जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं जो पुरुष का स्पर्म होता है, पुरुष कैसे पता लगा सकता है उसका स्पर्म स्वस्थ है कि नहीं स्वस्थ है। अब बहुत बार ऐसा होता है ना, 15 साल में 20 साल में पता चलता है इसके अंदर शुक्राणु का कोई नामो निशान नहीं भैया, इसका जो शुक्राणु है शून्य है। ये बाद में पता चलता है, लेकिन आप कैसे पता लगा सकते हैं आपका जो स्पर्म है ये स्वस्थ है कि नहीं स्वस्थ है। तो इस वीडियो में यह समझते हैं स्पर्म स्वस्थ होने का क्या क्या प्रमाण होता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं भैया, जब शादी विवाह हो जाता है ना तो लोग क्या करते हैं, संबंध बनाते हैं। अब जैसे संबंध बनाया जाता है, पता चलेगा 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बीत जाता है, लोगों के पास बच्चे नहीं होते हैं। अब जब बच्चे नहीं होते हैं तो आदमी क्या करता है, तमोनो डॉक्टरी में जाता है, सोखा लग जाता है, तांत्रिक लग जाता है, बहुत ज़्यादा पैसा क्या करता है, बर्बाद कर देता है। ऐसा हो भी रहा है, अगर 10 लोगों का शादी होता है तो केवल 4 लोगों के पास बच्चे हैं, 6 लोग बेचारे क्या हैं, एकदम परेशान है, कब हे डॉक्टरी कब हो डॉक्टरी। तो जौन आदमी जहाँ बताता है वहाँ क्या करते हैं, लोग भाग के चले जाते हैं। तो उससे पहले आप समझिए अगर आप उस लायक हैं कि नहीं है, आप कैसे जानेंगे, यानी अगर आपका स्पर्म स्वस्थ है तभी आप बच्चे को पैदा कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि कमी क्या हो जाता है। अब एक चीज़ समझिए, है क्या भैया, इसे हम बोलते हैं मेल जनांग। क्या ये मेल जनांग है, इसे हम बोलते हैं फीमेल जनांग। क्या ये फीमेल जनांग। अब ध्यान समझिएगा, इसे हम बोलते हैं पेनिक्स। क्या बोलते हैं, इसे हम पेनिक्स बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं बेजाइना। क्या बोलते हैं, बेजाइना बोलते हैं। यही दोनों चीज़ क्या होते हैं, तो संभोग करने का माध्यम होता है। अब पुरुष क्या करता है, इसी पेनिक्स को बेजाइना के अंदर डालता है। अब जैसे डालता है तब स्पर्म रिलीज होता है। इस स्पर्म में क्या होता है, ओवरी के अंदर जो अंडा होता है इससे मिलता है, तब जाके एक बच्चे का निर्माण होता है। लेकिन सबसे जरूरी है भैया, आखिर जो इसके अंदर से स्पर्म निकलता है वो अच्छा रहेगा तब न आगे तक जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा तो भैया यह मर जाएगा, तो अब बच्चे को नहीं पैदा कर सकते हैं। तो भैया सबसे पहले समझिए आखिर किस किस कमी से ससुरा कमजोर होता है। सबसे पहले आप कमी को जानिए, ऑटोमेटिक क्या होता है, आपका स्पर्म स्वस्थ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका तबीयत हो गया खराब, अब जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर डायरेक्ट आपका दवाई नहीं करता है, पहले कहता है भैया क्या भैया कपार में दर्द है, कहता है CT स्कैन करवाओ भैया, कई ठो जाँच करवाता है, तब कहता है भैया हम क्या करेंगे, दवाई करेंगे। उसी तरह से अभी कमज़ोर कैसे हुआ है, सबसे पहले हमें उसका पता लगाना है। अब क्या क्या होता है उसके विषय में समझते हैं। अब समझिए कमी क्या होता है, तो वृषण से निकलने वाला जो नस होता है इसमें सूजन होता है। अब वृषण क्या होता है, अब ध्यान समझिएगा, इसे हम बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं, टेस्टिस। इस हिंदी में बोलते हैं वृषण। क्या बोलते हैं, तो वृषण बोलते हैं। अब यहाँ से नस कौन है समझिएगा, इसे हम बोलते हैं वेस्ट डिफरेंस नस। ये क्या होता है, इसे हम बोलते हैं वेस्ट डिफरेंस नस बोलते हैं। अगर इस नस में ना अगर सूजन हो जाएगा तभी जो आपका शुक्राणु होता है भैया ये क्या होता है, कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा, अब जब सूजन हो जाएगा ना अच्छे से उत्पादन नहीं कर पाएगा, अच्छे से संदेश नहीं मिलेगा, जिसके कारण जो आपका स्पर्म होता है ये कम हो जाता है। समझ में आ गया। अगला आता है यौन आधारित संक्रमण, यानी संबंध बनाते हैं। अब संबंध बनाने की वजह से अगर इसमें किसी तरह का संक्रमण हो जाता है तब भी क्या होता है, आपके स्पर्म में कमी हो जाता है। अगला होता है शराब पीना, गांजा, चरस, अफीम। अगर इन सब का अगर आप सेवन करते हैं तो आपके स्पर्म में क्या होता है, कमी हो जाता है। सबसे ज़्यादा लत क्या है, तो शराब और गांजा का। चरस अफीम देहात का आदमी नहीं पाता है, लेकिन शराब और गांजा ये बहुत ज़्यादा पिएगा। अब जैसे सुबह होगा ना तो बिना चाह वो पिए पहले पहुंच जाएगा भट्टी पे 5 बजे और पी के उधर से आएगा, ऐसा चाय पिए चाहिए तो शराब पी के आ गया। तो लोग क्या करें आज के जनरेशन में, अगर 40 सब लवंडा है तो 30 लोग क्या करें ससुरा, इसमें से शराब का सेवन एकदम सुबह सुबह में कर ले रहे हैं। अब एक बात बताइए भैया, शराब का सेवन करिएगा, गांजा पीजिएगा, चरस का सेवन करिएगा, अफीम का, ये सब क्या होता है, एक नशा वाला चीज़ होता है। अगर जो लोग इसका सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं उनके अंदर क्या होता है, स्पर्म का कमी हो जाता है। समझ में आ गया। अगला होता है तनाव, बार बार रसकलम। अब तनाव देखिए, तनाव अगर जिस चीज़ को लेके आपको तनाव हो जाएगा ना समझिए पूरा का पूरा जीवन आपका बेकार हो जाएगा। अब जैसे शादी हो गया, अब शादी हो जाने के बाद पैसा कम कमाइएगा तब वो टेंशन है, क्रीम पाउडर कहाँ से देंगे, मम्मी पापा को कैसे देंगे। तो आदमी क्या होता है दिन भर टेंशन में रहता है, चाहे किसी भी काम को लेके अगर बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं तो तनाव के कारण आपके शुक्राणु में कमी हो सकता है। बार बार रसकलन, बार बार रसकलन का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा फस्तमैथुन करते हैं, उससे होता क्या है, बार बार रसखलन करिएगा। अब जैसे बार बार रसखलन करिएगा ना तो क्या होता है भैया, आपके शुक्राणु में
कमी हो जाता है। अब देखिए एक नॉर्मल चीज़ क्या है, एक हफ्ता यानी एक वीक में आपको 2 से 3 बार क्या करना चाहिए, मास्टरबेशन करना चाहिए। लेकिन आप क्या करते हैं, एक हफ्ता में कर लेते हैं 7 बार, 10 बार, 15 बार। अगर इस तरह से आप मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते हैं, एक हफ्ते में 7 बार करते हैं, 10 बार करते हैं, 15 बार करते हैं, तो आपका रसकरण बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण आपका जो शुक्राणु होता है इसमें कमी हो जाता है। समझेगा? तो समझिए अगर ये सब प्रक्रिया आप करते हैं तो शुक्राणु में कमी हो जाएगा। अब जब शुक्राणु में कमी हो जाएगा, ये बेचारा क्या हो जाएगा, एकदम कमज़ोर हो जाएगा, पतला हो जाएगा। अब जब पतला हो जाएगा तो आपका स्पर्म स्वस्थ नहीं रहता है। तो सबसे पहला चीज़ क्या करना है, अगर इन सब का दिक्कत है आपके शरीर में तो सबसे पहले इसका सुधार करिए, ऑटोमेटिक आपका क्या होता है, स्पर्म स्वस्थ हो जाता है। लेकिन अगर इस सब का कमी नहीं है भैया तो आपका स्पर्म स्वस्थ है कैसे पता लगेगा, उसके विषय में समझते हैं। 15 मिलियन शुक्राणु होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए आप हॉस्पिटल में जाइएगा, अब अनजानी आप पता नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जो वीर्य होता है और स्पर्म होता है ये दोनों एक में मिला होता है। वीर्य को हम देखते हैं हम, लेकिन शुक्राणु को नहीं देख पाते, इसलिए आप नग्न नाकों से शुक्राणु को नहीं देख पाइएगा। और जब नहीं देख पाइएगा तो कैसे पता लगाइएगा कि 15 मिलियन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हॉस्पिटल में जाके क्या करते हैं आप चेक करवाइएगा, उसमें पता चल जाएगा। अगर आपका शुक्राणु 15 मिलियन है वो भी अच्छा है, तब मानिएगा कि हमारा शुक्राणु क्या भैया स्वस्थ है। लेकिन अगर 15 मिलियन से कम है तो समझिए आपका शुक्राणु स्वस्थ नहीं है। समझ में गया? अगला होता है देखिए 30 से 35% स्पर्म में गतिशीलता होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए 100% है, 100% में अगर 30% 35% अगर शुक्राणु बेचारा चल नहीं पाएगा ना, तभी समझिए आपका जो स्पर्म है ये स्वस्थ नहीं है। इसलिए 15 मिलियन अगर शुक्राणु है तब समझिए स्वस्थ है, और उसमें से 30-35% आपके शुक्राणु गतिशील होने चाहिए, यानी चलने चाहिए। अब जैसे मान लीजिए हम आपसे कहते हैं चलना है इंग्लैंड पे कब्जा करने, पता चलेगा कहने ससुरा सब के सब लंगड़ बैठल है। अब लंगड़ आदमी कैसे भैया करेगा कब्जा, नहीं कर पाएगा। उसी तरह से शुक्राणु तो भैया है लेकिन वो चलिए नहीं पा रहा है, और जब चल नहीं पाएगा तो अंदर नहीं जा पाएगा, और जब अंदर नहीं जा पाएगा तो ओवरी के अंदर जो अंडा बनता है इससे नहीं मिल पाएगा। अब जब नहीं मिल पाएगा तो बच्चा नहीं होगा, आपका स्पर्म वैसे गड़बड़ हो जाएगा। समझ गया? यानी 30 से 35% स्पर्म में गतिशीलता होना जरूरी है। लेकिन समझिए अगर 15 मिलियन में 30 से 35% है तो समझिए अगर मान लीजिए 100% है, इसमें 50% स्पर्म गतिशील होने चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका शुक्राणु कितना मिलियन में है। अगर 15 मिलियन में है तो 30 से 35% आपके स्पर्म गतिशील होने चाहिए। लेकिन आपका स्पर्म बहुत स्वस्थ है ससुरा, बहुत स्वस्थ है, यानी समझिए अगर ये 70 मिलियन के आसपास है, 80 मिलियन के आसपास है, 90 मिलियन के आसपास है, तो 40 से 50% यानी क्या होना चाहिए, गतिशील होने चाहिए, तभी आपका स्पर्म में क्या होता है, स्वस्थ होता है। समझ में गया? अब समझिए आकृति भी बहुत जरूरी है, यानी उसका बनावट कैसा है पता चलेगा ससुरा। चापट हो जाएगा, जब चापट हो जाएगा तब वो दिक्कत है, टेढ़ रहेगा तब वो दिक्कत है। यानी आकृति भी क्या होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए। समझिए 4 से 5% आकृति भी अच्छा होना चाहिए। अगर 30-35% स्पर्म गतिशील करते हैं, उसमें से 4 से 5% स्पर्म का आकृति भी ठीक ठाक होना चाहिए। अगर आकृति अंडे की तरह है, उसके अंदर पूंछ है, तब आपका स्पर्म क्या एकदम स्वस्थ है। समझ में गया? सीधी रेखा में जाना चाहिए। सीधी रेखा का मतलब क्या भैया, सीधे सीधे जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए संबंध बनाया जाता है, स्पर्म जाना चाहिए इस तरह से। अब पता चला कौन स्पर्म जाएगा, इस वजह घूम के वापस आ जाएगा, कौन हेयर चल जाएगा, कौन हेयर चल जाएगा। यानी अगर सीधी रेखा में अगर आपका स्पर्म जाता है तो समझिए आपका स्पर्म स्वस्थ है। इस तरह से क्या करते हैं हम पता लगा सकते हैं आपका स्पर्म स्वस्थ है कि नहीं स्वस्थ है। एक चीज़ और बताते हैं, वीर्य को देख के आप पता लगा सकते हैं आपका स्पर्म स्वस्थ है। अब कैसे लगेगा, वीर्य का रंग कैसन होता है, तो सफ़ेद और दूधिया कलर का होता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत क्या हो जाएगा, अब बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, मास्टरबेशन करते हैं। यानी क्या होता है, बार बार आपका रसखलन होता है, वो तो भैया गिरबे करेगा, लेकिन वीर्य के रंग में कोई बदलाव नहीं होगा। तो 50% अनुभव आप कर सकते हैं कि आपका वीर्य के अंदर जो शुक्राणु है स्वस्थ है।
कैसे स्वस्थ भैया? रंग को देखकर, अगर सफ़ेद दूधिया कलर का अगर आपका वीर्य है तो उसके अंदर समझिए जो शुक्राणु होता है ये स्वस्थ होता है। अगर आप बार बार हस्त मैथुन नहीं करते हैं तब समझ में आएगा। अगर करते भी है तो आपके लिए दिक्कत बहुत ज़्यादा होता है। अब दिक्कत क्या क्या होता है उसके लिए हम वीडियो बना दें, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। एक चीज़ समझिएगा, जो लोग बहुत ज़्यादा हस्त मैथुन करते हैं पेट का समस्या उन्हें हर बार रहता है, जिंदगी भर रहता है। अब कैसे ठीक होंगे अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय।